अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद आज सुबह 11:30 बजे होगा। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बिन गुएर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। गजा के बाज़ इलाकों से इजरायली फ़ौज के इनखला की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इजरायली हुक्काम का कहना है कि गजा में मखसूस मकामात से फ़ौजी इनखला हो गया है। इनखला जंगबंदी मुआहदे और सियासी क़यादत की हिदायत के मुताबिक होगा। IDF की 162 डिवीज़न गजा के शुमाल और 163 डिवीज़न जनूबी में जो तैनात है, जबकि मुआहदे पर अमल दरामद का 162 और 163 डिवीज़न पर क्या असर होगा वाज़ेह नहीं है। मुआहदे पर अमल दरामद के साथ साथ 99 डिवीज़न का बतदरीज इनखला होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गजा और का जो जंगबंदी मुआहदा है उस पर अमल दरामद आज सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। जंगबंदी मुखालफत के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर हैं बिन गुएर, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनकी जो मुस्ताफ़ी होने की एक बड़ी वजह है वो इसके मुखालिफ थे जंगबंदी मुआहदे के, और साथ ही साथ इनकी मुस्ताफ़ी होने से जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी अब दबाव का शिकार है, क्योंकि इनके साथ 6 और वजीर भी थे और अगर वो भी मुस्ताफ़ी होते हैं तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट को सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज़ करेंगे। नेतन्याहू का खिताब में कहना था कि हमास के साथ यरगमालियों के बदले जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। तय पाया था हमास रिहाई पाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त फराहम करेगा। वाज़ेह किया जब तक यरगमालियों की फहरिस्त नहीं मिलती मुआहदे पर आगे नहीं बढ़ सकते। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो इजराइल दोबारा जंग का हक रखता है। ट्रंप बाइडन ने इजराइल का दोबारा लड़ने का हक तस्लीम किया है। अब तक अपने 157 मगवियों को वापस ला चुके हैं, जिनमें से 117 जिंदा हैं। मज़ीद 33 मगवियों को घर वापस लाएंगे, जिनमें से बेशतर जिंदा हैं। जंगबंदी पर अमल दरामद का वक्त शुरू होने से कबल इजरायली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी 33 बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से होने वाली जंग में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। हज़ारों लापता हैं। इसराइल ने जंग में हमास और हिज़्बुल्लाह के कायदीन को भी शहीद किया। हमास के 2, जिनमें इस्माइल हनिया को तेहरान में जबकि याह्या सिनवार को गजा, और साथ ही साथ दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया। अब बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा, मसूंग, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग में बर्फबारी। ज़ियारत शहर में 3 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। चमन, पशीन, जबकि साथ ही साथ कोज़िक और कानुज़ई और साथ ही साथ हरमज़ई और दीगर इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस वक्त बलाई इलाकों जो कि बलूचिस्तान के हैं उनमें बर्फबारी के बायस गाड़ियाँ फंस गई हैं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन भी जारी है। कई अजला में हफ्ते की शाम से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। मवासलाती निज़ाम मुतासर है। बलाई इलाकों से राबतों में मुश्किलात का भी सामना है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मज़ीद तफला जान लेते चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अचकज़ई से। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुमाली बलूचिस्तान समेत चमन शहर और जो मौसम सरमा की बारिशों और बर्फबारी का जो नया सिलसिला है वो कल से शुरू हुआ है, जो से जारी है। कल रात गुजरा ख्वाजा ख्वाजा इमरान और जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर अचकज़ई में बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का जो सिलसिला था वो रात के तक थम चुकी है। मैं बताता चलूँ कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जबकि अचकज़ई ख्वाजा इमरान ख्वाजा में सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है, जहाँ पर -4 तक
दर्जा हरारत बताया जा रहा है। जब महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर रही है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मानसेरा और गिरदौना में बादलों का राज बरकरार है, बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मस्जिद जलनत नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी कैसर से। कैसर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला मानसेरा में भी इस वक्त शदीद सर्दी जो है वो पाई जा रही है। महकमे मौसमियात की तरफ से खुशखबरी सुनाई गई है कि आज से मानसेरा उसके गिरदनवा में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा, जिससे मानसेरा उसके गिरदनवा का मौसम जो है इंतहाई सर्द रहेगा। अगर सियाती मुकामात की बात की जाए तो वहाँ पर आज से बर्फ़बारी का जो नया सिलसिला है वो भी शुरू होगा। बर्फ़बारी की वजह से ज़िली इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और जो रास्ते बंद होते हैं वहाँ पर जो मशीनरी जो है वो पहुँचा दी गई है। शहरों के लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो बिला ज़रूरत जो है वो सफ़र से गुरेज करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज से बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 3 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसेरा और उसके गिरदनवा का मौसम जो है वो बहुत शुक्रिया कैसर अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से रुझाना तक, M11 M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। M5 भी मुल्तान से ओट शरीफ तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज, फतोकी उकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध है। पाकपतन और गिरदनवा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं तारिक हुसैन से। तारिक अपडेट कीजिएगा। पाकपतन शहर और मुजाफाती इलाकों को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। धुंध का राज जो है वो बरकरार है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासर हो रही है। धुंध से जो शहरी हैं वो अपने घरों में महसूल होकर रह गए हैं। कारोबारी ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से इजनाब करने की हिदायत की जा रही है और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको फोग लाइट का इस्तेमाल करने की भी हिदायत की जा रही है। धुंध से इस वक्त पाकपतन शहर पूरा जो है वो धुंधला चुका है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डचकोट का रुख करेंगे। डचकोट और गिरदनवा में गहरी धुंध है, हद निगाह 0 है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। मज़ीद जान लेते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल अपडेट कीजिएगा। और मज़ीद भी बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से, लेकिन अब बात करेंगे अमरीकी नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक। अमरीका में बाइडन दौर का अख्ताम हो चुका है और ट्रंप के दौर के आगाज़ की तैयारियां जारी हैं। ट्रंप की हलबर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुँच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके पहुँचने पर शानदार आतिशबाजी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में बाइडन दौर अब इख्तिताम को पहुंच गया है और जबकि ट्रंप के आने की तैयारियां की जा रही हैं। वाशिंगटन से खबर देंगे। ट्रंप इंतजामिया ने पहले दिन ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। बॉर्डर राज टॉम होमेन का कहना है कि खुद से वापस चले गए लोग तो ठीक है, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। पहले दिन ही बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियाँ करेंगे। टॉम हुमैन का कहना है कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद किया जाएगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि आइंदा मंगल को शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मनसूबा भी तैयार कर लिया गया है। ट्रंप के दोबारा सदारत संभालने का खौफ मुताद्दिद तारकीन वतन अब वापस चले जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रंप ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि वो तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, उन्हें वापस भेजेंगे और इससे मुतालिक अब इंतजामात भी किए जाने लगे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी की तैयारियां। बोल न्यूज़ की भी लम्हा ब लम्हा कवरेज जारी है। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात जानते हैं। जी आदिल बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर। मेरे पीछे जो ये आपको ब्रॉन्ज बुल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर सिंबल है इनकी जो इकोनॉमिक पावर है उसका। न्यूयॉर्क के अंदर वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क की जो है वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती है। ये एक फाइनेंशियल हेड कहलाता है पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज का, और ये भी जो है वो उसकी एक निशानी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं।
ये एक अमेरिकन इटालियन आर्टिस्ट है जिसने ये जो है वो बनाया था। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो आते हैं उनको ये नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बस इसको शौक से देखते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सिंबल बन चुका है। ये बुल जो बना हुआ है ब्रॉन्ज का, ये पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट की पहचान है। सो ये बुल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन अगर आप ये देखें कितनी लंबी लाइन लगती है इसके लिए, जो कि खड़ी होती है क्यू में, और उसके बाद एक एक करके सब यहाँ पर जो है वो तस्वीरें बनवाते हैं। अगर आप देखें पीछे तो सब तस्वीरें बनवा रहे हैं। सो ये यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, वो न्यूयॉर्क में यहाँ का विजिट ज़रूर करते हैं। और अगर आप किसी को ना भी बताएं मैं न्यूयॉर्क में, सिर्फ पिक्चर यहाँ खड़े होकर खिंचवाएं और लगा दें तो लोग समझ जाएंगे कि आप न्यूयॉर्क में हैं। इस वक्त अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, वो क्या सोचते हैं और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और अगले 4 साल जो पोटेंशियल 4 ईयर्स हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के, उसको किस तरीके से देखते हैं। रबी बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ढूंढ निकाला है। न्यूयॉर्क में कायम रेस्टोरेंट में देसी खाने और देसी मिठाइयाँ भूख बढ़ाती हैं। पूरे दिन की थकन के बाद इंटरव्यूज थे, कुछ इंटरव्यू किए, कुछ मीटिंग्स की, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। उसके बाद अब मैं न्यूयॉर्क में भूख लगी है सख्त और खाना खाने जा रहा हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू बी हियर। लेट मी शो यू द प्लेस। आप देख ही सकते हैं पीछे शिराजी कढ़ाई, बड़ा फेमस ये जो है वो रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क में देसी खानों के लिए। पाकिस्तानी खाना खाने का दिल चाह रहा था तो सोचा कि शिराजी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि शिराजी में कौन कौन से शिराज, कौन कौन से खाने जो है वो ये बनाते हैं, किस किस तरह बनाते हैं। और भूख लगी है, खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर क्या मिलता है। और ये यहाँ के बड़े मशहूर शेफ हैं जो कढ़ाई बनाते हैं। किधर से हैं आप? हम लाहौर से। लाहौर से। भाई मैंने आपकी कढ़ाई की बहुत तारीफ सुनी है, पाकिस्तानी खानों की इधर बड़ी तारीफ सुनी है। तो आज आप हमें कौन सी कढ़ाई खिलाएंगे? चिकन कढ़ाई, गोट कढ़ाई। गोट कढ़ाई भी खिलाएंगे, चिकन कढ़ाई भी खिलाएंगे। थोड़ी देर में खाना भी आ जाएगा, ज़रा दोस्तों से भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं? ये सब हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं और अब हम इनके साथ जो है वो शिराज में पाकिस्तानी खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। ये देखें जी कितना बड़ा नान है, चप्पल चीज़ कबाब है, फिश है और ये ब्रेड है। ज़बरदस्त, वाओ, वेरी गुड। बात करेंगे कराची के मसाइल की। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा कर दी गई है। अहले खाना, इलाका मकीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। माँ बाप दीद को तरसते रहे, नन्हा सारिम मनो मट्टी तले जा सोया। कमसिन सारिम को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 7 साला सारिम की नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा की गई। अहले खाना, इलाका मकीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सियासी जमातों के कारकुनान भी शरीक हुए। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने जनाजा पढ़ाया। अंदोहनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बोले इस तरह के जनाजे शहर भर में उठाए जा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है, आज हम उस बच्चे के जनाजे में यहाँ शरीक हैं और इस तरह जनाजे शहर में उठाए जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं उस बच्चे के लिए भी, उसके वालिदैन के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। मासूम बच्चे की अलमनाक मौत पर पूरे इलाके में सोग की फजा है। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 से 11 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश पानी के टैंक से मिल गई है। बच्चे के अहले खाना शदीद गम से निढाल हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत हादसा थी या कत्ल किया गया। तहकीकात जारी हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। कई रोज से जारी तलाश खत्म, लख्ते जिगर की राह तकती माँ पर कयामत टूट पड़ी। 11 रोज बाद 7 साला सारिम की लाश मिल गई। कमसिन बच्चे की लाश रिहायशी अपार्टमेंट में वाक़े ज़ेरे जमीन पानी के टैंक से मिली। रिहायशी इमारत में कोहराम मच गया। दर्दनाक वाक़े पर इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। अहले मोहल्ला का कहना है कि टैंक की कई बार तलाशी ली जा चुकी थी। शुबात तो बिल्कुल होंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से 3 बार जो है ये टैंक चेक किया है, बाकायदा पूरे 214 फ्लैट चेक हुए हैं।
सारे टैंक चेक हुए हैं, गटर चेक हुए हैं, अतराफ के सारे नाले वगैरह सब चेक हुए हैं, कुछ भी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। मैंने खुद और फ्लैट के लड़के, SSP, CID, जितने भी इदारे थे, सब ने उतर के एक एक चप्पा घरों को भी छाने, टैंकियों को भी छाने, लेकिन कुछ नहीं मिला था, उस दौरान तक मौजूद नहीं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कत्ल है या हादसा, तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। उधर काफी ज्यादा मेन हाउस और काफी ज्यादा टैंकीज हैं, पहले भी सफाई हुई है, इसमें अभी और पहलू भी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक अभी वक्ती तौर पे कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। 11 रोज कबल भाई के हमराह मदरसे से वापसी पर लापता सारिम की गुमशुदगी का मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। सारिम की मौत कत्ल या हादसा? तफ्तीशी अफसरान ने दावा किया था कि मशकूक फ्लैट्स, टैंकियां छान डाली हैं, सीवरेज लाइंस तक में ढूंढ लिया गया है, अच्छी तरह तलाशी ली जा चुकी है, तो लाश टैंक तक कैसे पहुंची और कैसे फेंका गया, सवालात उठने लगे हैं। हुकाम ने तसल्लियां दी, तफ्तीशी अफसरान ने यकीन दहानियां कराई, लेकिन माँ को लाल न मिला, उम्र भर का रोग मिल गया। सारिम की लाश इमारत के अंडरग्राउंड टैंक से बरामद कर ली गई। तफ्तीशी अफसरान ने दावा किया था कि मशकूक फ्लैट्स, टैंकियां सब छान डाली, सीवरेज लाइन तक में ढूंढ लिया, तो फिर मासूम की लाश टैंक से कैसे बरामद हुई? जब तलाशी ली जा चुकी थी तो लाश टैंक तक कैसे पहुँची? सर्चिंग ठीक से नहीं की गई या बाद में लाश टैंक में फेंकी गई? फ्लैट्स में लगे कैमरों में फुटेज क्यों रिकॉर्ड न हो सकी? क्या मुबैना मुल्जिम ने भी लोड शेडिंग का फायदा उठाया? सारिम की वालदा ने भी कई बार लोड शेडिंग का जिक्र किया था। CCTV कैमरे इलेक्ट्रिक की नाअहली है, जिसकी वजह से लाइट नहीं थी। अगर एक लाइट होती तो इतनी भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। ये महज हादसा था तो बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशानात क्यों हैं? सारिम की अलमनाक मौत ने तमाम माओं के दिल दहला दिए हैं। कराची में लापता होने वाले बच्चों की माएँ शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। इन गार्डन से अगवा होने वाले अली रज़ा और आलियान कहाँ हैं, किस हाल में हैं? 4 रोज़ बाद भी कुछ न पता चल सका। खुदारा हमारे बच्चे दिला दो, दुखियारी माओं की फरियाद ने सुनने वालों को अश्कबार कर दिया है। माएँ गटरों में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे, बेटे में कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं? माएँ दर बदर की ठोकरें खा रही है, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दिए जाते हैं। कराची में कोई महफूज नहीं। दुखियारी माओं की फरियाद ने सुनने वालों को अश्कबार कर दिया। अल्लाह का वास्ता, हमें हमारे बच्चे दिला दे, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिला दे हमें। अली रजा और अलियान कहाँ गए, कौन ले गया? गुमशुदगी के चौथे रोज भी कुछ पता नहीं चला। गमजदा ने इंकशाफ किया है कि आज एक और बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई। कराची में हम सेफ्टी नहीं है। जिस रोड से मेरे बच्चे को किडनैप किया गया है, उसी रोड में अभी किसी और बच्ची को किडनैप कर रहे थे। अभी की बात है, 15 मिनट की बात है, ज्यादा देर की बात नहीं है। शुक्र है कि वहाँ पर कुछ लोग थे, शादी हो रही कि उन लोगों ने फौरन हमला किया, वो लेकिन बाइक पर थे, वो फरार हो गए। 4 दिन पहले ये वाकया होने के बावजूद कि अभी दोबारा ये हो रहा था, तो मतलब कितने अलियान उठाए जाएंगे, कितने अली रजा उठाए जाएंगे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कराची में रवा साल अगवाकारों ने अब तक 41 बच्चों को अगवा किया, जिनमें 10 बच्चों का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। कराची पुलिस के हाथों एक और शहरी का मुबैना अगवा में बगैर नंबर प्लेट 2 पुलिस मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ भाई के मुताबिक 13 जनवरी को गुलिस्तान जौहर में सादा लिबास एहलकार घर आए शेख अदील को धर के ले गए हैं। भाई का कहना है कराची के 3 मगवी नौजवान ताहाल बाजियाब ना हो सके। मगवी के अगवा का मुकदमा रिजवी सोसाइटी में दर्ज कर लिया गया है। मगवी नौजवान वहीदाबाद गुलबहार के रिहायशी हैं। ऑनलाइन सोफ़ा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। अगवाकारों ने अहल खाना से 60 लाख तावान तलब किया है। तीनों नौजवान 2 जनवरी की शब कराची से घोटकी बजरिया बस निकले, जहां कच्चे के डाकुओं ने उन्हें अगवा किया। बात करेंगे कश्ती हादसे से मुताल्लिक। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना हो गई है। 4 रुकनी टीम 3 से 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद, दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी शामिल है। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात, तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। 2 रोज़ कबल कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन जाँ बहक हो गए थे, जबकि 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले भी कश्ती में सवार थे। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते।
अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का भी कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर के दावों पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई बैक डोर और फ्रंट डोर में किसी एक का इंतखाब कर ले। दोनों कमेटियां पहले ही तय कर चुकी हैं कि किसी अदालती फैसले का मुज़ाकराती अमल पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। खबर शामिल करेंगे खेल मैदान से। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 202 रन की बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। कामरान गुलाम 9 और सऊद शकील 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 202 रन की सबकत हासिल कर ली। खेल के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। इससे पहले साजिद नौमान की जोड़ी ने वेस्ट इंडियन इनिंग्स को 137 के मजमूए पर फुल स्टॉप लगा दिया। शाहीनों ने काली आंधी को दिन में तारे दिखा दिए। नौमान और साजिद की जोड़ी ने क्रिकेट आंधी को हब्स में बदल दिया। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज वाले क्रीज पर आए तो नौमान और साजिद ने जाल बुना। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन पर फेंका और फिर ऐसे खींचा कि पूरी टीम को 137 रन पर बुक कर दिया। इब्तिदा में साजिद खान बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए, जिन्होंने इब्तिदाई 4 विकेटें हासिल की। दूसरे एंड से नौमान अली भी कहर बनकर टूटे 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्ट इंडीज का स्कोर 137 पर पहुंचा तो अबरार अहमद ने आखिरी खिलाड़ी जेडन की विकेट उखाड़ कर अपने नाम की। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बरतरी हासिल हुई। पीवीएल मैच में वसीम जूनियर और बांग्लादेशी खिलाड़ी के दरमियान मैच पड़ गया। प्लेयर को क्रीज से बाहर पाया तो पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बॉल पर दे मारी। रन बचाने की कोशिश में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने फौरी तौर पर गेंद जाकर पकड़ी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। माइक ऑन था, रोहित शर्मा का मूड ऑफ। भारतीय कप्तान ने बहुत चालाकी से बीसीसीआई की बैंड बजा दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में पनपने वाली साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल राजदाराना लहजे में चीफ सेलेक्टर से कहा, मुझे 1.5-2 घंटे और बिठाना होगा। खिलाड़ियों पर आयद करदा मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की वजह से बीसीसीआई के प्लेयर्स के साथ तनाज़ात की खबरें गर्म हैं। और बात करेंगे हज से मुताल्लिक निजी स्कीम के तहत महंगे हज पर जाने वालों की छानबीन होगी। वजारत मज़हब अमूर ने नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी कर दी है। मोहम्मद हकीम खटक वजारत मज़हब अमूर के फोकल पर्सन मुकर्रर। वजारत मज़हब अमूर के मुताबिक 30 लाख रुपए से ज़ायद का पैकेज वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया। क्लियरेंस के बाद हज की इजाज़त होगी। ऐसे अफराद के नाम FBI और सिक्योरिटी एजेंसी को भेजे जाएंगे ताकि असासों और टैक्स की छानबीन और क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जा सके। और आखिर में आपको बताएं कि मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए हैं। 350 से ज़ायद फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत गाए, 4 दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसी के साथ फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।